चाहेंगे फिल्म 7 सुबह का ट्रेलर लॉन्च हो रही है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? हिंदी में चाहिए। हाँ। धन्यवाद। मेरा नाम है अनिल गवस और मैं एक अभिनेता के तौर पे 40 साल तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मराठी थिएटर करते करते मैंने मराठी दूरदर्शन पे बहुत ढेर सारी मालिकाएं की है। इसी के साथ हिंदी में भी चाचा चौधरी से लेके बाप बहू बेटी वगैरह जुना से लेके क्राइम पेट्रोल वगैरह से लेके हिंदी में एक मेरी काहे दिया परदेस करके एक परदेस में मिला कोई अपना ये नाम की एक सीरियल भी मेरी आई है हिंदी में। तो हिंदी मलाल फिल्म की है, मैक्सिमम की है, आगे से राइट फिल्म की है। हिंदी फिल्म्स, मराठी फिल्म्स मालिकाएं और ज़्यादा करके थिएटर्स मराठी में किया हूँ। तो एक कलाकार के तौर पर मेरा ये इंट्रोडक्शन है। रही बात इस 7 सोबत फिल्म के बारे में, तो 7 सोबत इस नाम में ही किसी के साथ होना ज़रूरी है, किसी की तुम्हें सोबत होना ज़रूरी है। तो ये कहानी है, ये कोकण में जो आज फैमिलीज़ रह रही है। अगर आप देखेंगे तो जब फेस्टिवल्स होते हैं तब पूरा भर जाता है माहौल गांव का, खेड़ों का। लेकिन जब वो ख़त्म होता है तो पूरा उजाड़ हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग आपको दिखाई देते हैं, जो बेचारे अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना जिंदे जो पीढ़ों से आया हुआ जो मिला हुआ है अपना, वो संभालते हैं। अब वो संभालते वक्त उनकी फैमिली जो है वो इतनी दूर है कि अगर कुछ उनको हो गया तो उनको मिलने के लिए भी विदिन पीरियड में नहीं आ सकती, इतने दूर चले गए हैं। अब उनको किसी की साथ की ज़रूरत है, सोबत की ज़रूरत है। गांव में आज भी हमारी अनेक सुविधाएं है ही नहीं, मतलब आरोग्य सेवाएं वहाँ पे पहुँची नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, जो वाहन चलना जाना आने के लिए जो गाड़ियाँ चाहिए वो नहीं है। ऐसे में बेचारे वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पे प्रकाश डालने वाला एक चित्रपट है कि लोगों का जीना एक जगह पे, यहाँ जो अपने खेत हैं, जो अपने गांव है, गांव में कैसे लोग रह रहे हैं, शहरों में कैसे रह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से साथ है लेकिन सोबत नहीं है। तो ये चित्रपट हमारा वो बता रहा है कि फैमिली ने एक दूसरे के साथ रहना कितना ज़रूरी है। तो हमारे जो कलाकार इसमें काम कर रहे हैं उसमें बचपन से लेके बड़ों तक 80 साल तक के कलाकार इसमें शामिल है। ये सब हमारे दिग्दर्शक रमेश मोरे जी की कमाल है। उन्होंने इसमें सब कैरेक्टर्स को ऐसे रखा है कि एक पूरी स्टोरी आप देखते ही रह जाते हैं। इतनी अच्छी फिल्म बनी है। ये फिल्म सबने आके फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए, विद अपने पूरे बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, और जो भी तरुण हैं घर में सदस्य, उनको सबको लेके और मित्र मंडली के साथ ये फिल्म देखनी चाहिए। इतनी अच्छी फिल्म है। थैंक यू। और खूब 7 सोबत, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? 7 सोबत पारिवारिक फिल्म ज़रूर है, लेकिन परिवार के अलग अलग हिस्से को एक संग करके लोगों का 7 सोबत जब एक साथ होता है पूरा कुटुंब। अभी हम सब एक दूसरे से एक साथ रह के भी बहुत सा दूर है इंटरनेट युग में, तो हम जब एक साथ आएंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण होगा और हमारा जो जीने का मकसद है, आनंद है, वो हम उसे पूरे तरह से महसूस कर सकेंगे। ये कहने की कोशिश है। ये क्या पृष्ठभूमि पे आधारित है रमेश जी, अगर जानना चाहें? ये कोकण के पृष्ठभूमि पे आधारित फिल्म है और कोकण में मैं हमेशा अक्सर जाता हूँ। अभी मैंने लास्ट 4-5 फिल्में कोकण में की थी, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि कोकण में जाते वक्त
कि कोंकण में जो वाड़ी है, कोंकण में जो गांव है, उस गांव में मैक्सिमम लोग जो है वो बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं। और बुज़ुर्ग लोग जो रह रहे हैं उनकी अपनी 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 एक कहानी है। बाकी के जो 80% लोग हैं जो वहाँ नहीं रहते, वो पूरे मुंबई पूना के जगह रहते हैं। तो मुझे लगा कि इन जो सब्जेक्ट है, जो अकेले रह रहे हैं, जो अकेलापन है केवल इनका नहीं है, तो वो अकेलापन इंटरनेट युग में हम भागने वाले सब लोगों का है। तो ये अकेलापन अगर हमको हमारे लाइफ से दूर करना होगा तो हमको हमारे कुटुंब पे, हमारे बुज़ुर्गों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो मुझे वहाँ से एक कहानी सूझी, और जब मैंने ये कहानी लिखनी शुरू की तो मुझे ऐसे लगा कि अगर ये दो अलग अलग छोर है, एक तो पूरा शहर का भागदौड़ वाली ज़िंदगी और दूसरी गांव की शांत ज़िंदगी, तो जब एक शहर वाला भागदौड़ वाला डॉक्टर एक इंटर्नशिप करने कोंकण में आता है, शांत जगह आता है, तो उसका जो चेंज ओवर है, उसका जो कुटुंब के प्रति अपना एहसास है, वो कैसे बदलता जाता है, और एक आदमी एक परिपूर्ण होने का जो प्रवास है वो साथ सोबत है, उसको उस परिपूर्णता का आनंद मिलता है इस फिल्म में, इस कैरेक्टर को। रमेश जी, कलाकारों की बात करें रमेश जी, तो कौन से कलाकार हैं इसमें मोहन जोशी है। मोहन जोशी आपको अलग ढंग में नज़र आएंगे। नॉर्मली वेरी स्ट्रिक्ट एंड सॉफ्ट रोल है इसमें उनका, और उसमें नज़र आएंगे। राजदत्त सर है। राजदत्त सर एक लेजेंडरी डायरेक्टर है मराठी फिल्म के, लेकिन जब मैंने उनको ये कहानी सुनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी, और मेरे साथ इससे पहले भी वो काफ़ी फिल्म कर चुके हैं, 2 फिल्म इससे पहले उन्होंने की है मेरे साथ, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये फिल्म में इस कैरेक्टर में काम करते वक्त। और संग्राम, जो मैं चाहता था कि एक ऐसा कैरेक्टर हो कि जो अपने शहर में पला बड़ा हो, उसका फ्रस्ट्रेशन दिखा पाए, तो वो शहर में बड़ा हुआ संग्राम है, उसने प्रूव किया है, तो उसको लिया। और नया जो कैरेक्टर है, नया फेस है, मैं चाहता था कि इसमें नया फेस हो। तो ये जो मृणाल है, ये मृणाल मेरे पहले फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया है 2004 में, उसके लिए स्टेट अवार्ड भी मिला था। अभी जस्ट उसने उसका BMM कंप्लीट करके वो जस्ट US के एक फर्म में काम भी कर रही थी और स्ट्रगल भी कर रही थी एक्टिंग के क्षेत्र में। तो उसका ऑडिशन लेने के बाद पता लगा कि इट्स गुड, ये मेरे फिल्म को जस्टिफाई करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अनिल गवस का एक महत्वपूर्ण किरदार है इस फिल्म में। वो एक कैरेक्टर के, इस फिल्म के एक नैरेटर है। उस नैरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मंजा हुआ आर्टिस्ट मुझे चाहिए था, वो अनिल गवस के रूप में मैंने सिलेक्ट किया। रमेश जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा लगता है आपको कि हाँ, हमने मैसेज फिल्म के माध्यम से मैसेज भी देने का प्रयास किया है आपने, जो 2 पीढ़ी को दर्शाने का, तो कैसे इस जहन में आया और क्या विस्तार से दर्शकों को बताएं क्या है ये 2 पीढ़ी को जोड़ने का जो पुल का काम किया है आपने, कैसे जहन में आया और क्या है? मैं अभी मतलब पैरेलली जब मैं कोंकण में घूम रहा हूँ तो पता लगता है कि वहाँ बुज़ुर्गों की संख्या बहुत बड़ी है, बाकी के लोग तो यहाँ हैं। और मुंबई में हम जब सब लोग भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग माँ बाप के साथ रह रहे हैं, लेकिन पूरा इंटरनेट का युग है। ये इंटरनेट के युग में हम एक ही घर में रह के भी बहुत सारे दूर है मन से दूर है। तो इस फिल्म में उस मन को जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस फिल्म में हमारे जो किरदार है, उस किरदार इस प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस कैरेक्टर मतलब इस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मुंबई में जो शहर में रह रहे हैं उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और दूसरे जो है हमारे शांत, तो अनिल जी और राजदत्त जी और मोहन जी, वो शांत शहर में रहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा था कि मुझे ये कहानी एकदम ब्यूटीफुल, क्योंकि लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। फिल्म कहते हुए कहानी मैंने बहुत सीधे सिंपल वे से कही है, कहीं भी हमने टेक्नोलॉजी को हमारे ऊपर हावी ना होने दिया है। एकदम रॉ तरीके से हमने शूट करने की फिल्म को कोशिश की है। इस कोशिश जो गांव का साधेपन है, गांव की जो सादगी है, वो सादगी आपके मेकिंग में होनी चाहिए, सादगी स्टोरी टेलिंग में होनी चाहिए। ये हमने कोशिश की है कि हमारे किरदार है, हमारे जो
सेट्स है हमारे, जो उसमें कहीं भी दिखावापन न हो, उसमें ओरिजिनल लगे, उसमें वो सादगी रहे जो गांव में अक्सर हमें दिखती है। तो उस तरीके से हमने इस कहानी को सात सोबत को प्रेजेंट करने की कोशिश की। रमेश जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितना चैलेंज था सात सोबत जैसी कहानी को पर्दे पे उतारना? दिमाग में तो रहता है, पर वो पर्दे पे उतारना या उतार पाना, या लोग उससे रिलेट करें, पब्लिक रिलेट करें, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या कुछ चैलेंजेस था इस तरह? काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, लेकिन बेसिकली कि अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं कि जब लिखते हैं उसके बाद प्रोड्यूसर ढूंढने से लेके फिर प्रोड्यूसर को कन्विंस करने से लेके। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर धनजी मारू बहुत सेंसिबल थे। उन्होंने, मैंने 2 कहानियाँ सुनाई थी, उन्होंने बोला ये स्टोरी लिखनी है। जब हमारे साथ के लोग हमारे सिनेमा से रिलेट करने लगते हैं तो हमें उत्साह मिलता है, हम और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर का बैकबोन आने के बाद हमने कहानी पर रिसर्च करना शुरू किया। हमने बहुत सारे जगह वर्कआउट किए कि क्या क्या एक्चुअल हम कर सकते हैं इस कहानी को एक्चुअल रीति से लाने के लिए। तो संघर्ष में पहले तो कैरेक्टराइजेशन, और मुझे बहुत सारे लोग चाहिए थे जो गाँव के लगे, वो गाँव के जो एक्टर नहीं है, नॉन एक्टर है, जो वहाँ के नमन में काम करते हैं, जो वहाँ के रूटीन पारंपरिक लोक कला में काम करते हैं। तो हमने सोचा इनके साथ हमने काम करना चाहिए। तो और बेसिक प्रॉब्लम ऐसा था कि हम जो गांव में शूट किया है, मैंने जिस गांव में शूट किया है दहीवली में, तो उस गांव में तो घरें तो 120 है, लेकिन उस घर में, उस पूरे वाड़ी में सिर्फ 3 विराट रहते हैं। मतलब टोटल मिलके 12 लोग रह रहे थे। बाकी के तो लोग क्या बोलते हैं, हमको मुंबई में रहते थे, वो होली और गणपति में सिर्फ अपने गांव में आते हैं, अपने घर में आते हैं। तो मेन चैलेंज था शूट करते लोग कहाँ से लाएं। अगर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, गांव क्रिएट करना है, तो हमको लोग लाने पड़ेंगे। तो फिर हमने बाजू के गांव से ढूंढना शुरू कर दिया। फिर हमारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्री की थी, जो हमारे वहाँ के दोस्त हैं डॉक्टर भगवान नारकर, जिनसे इस फिल्म की प्रेरणा मिली है, तो वो हमको वहाँ मिले। तो हम क्या करते थे, शूटिंग से 2 घंटे पहले जाके 2-3 बसेस हमने बुक कर रखी थी कि तो वहाँ के कैरेक्टर हम यहाँ बुलाते थे, उनको लेके आते थे। अभी नॉन एक्टर्स है तो फिर नॉन एक्टर्स के साथ काम करते, उनसे काम हमको जो चाहिए वो दिलाने में बहुत, कभी कभी कोई रहता था, कोई चला जाता था अपने। और बेसिकली कोकण में जिस टाइम हमने शूट किया तो वो काम था पूरा खेती का काम था, तो वो वहाँ से लोगों को लेके आना, शूट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। रमेश जी, चलिए फिर फाइनली आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रिलीज़ हो रही है फिल्म, लोग देखें इस फिल्म को, क्यों देखें, क्या वजह है, क्यों पार्ट बने इस फिल्म का, कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? अब देखिए, मुझे मतलब सात सोबत ये फिल्म हर लोगों ने देखनी चाहिए, हर मराठी लोगों ने जाकर थिएटर में ये फिल्म देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए कि आप तो एंटरटेन तो ज़रूर होंगे, लेकिन एंटरटेन के साथ आप एक अंतर्मुख होकर घर इस फिल्म को लेके जाएंगे। इस फिल्म को इसलिए घर लेके जाएंगे कि हम में से हर कोई, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, और वो सारी जी चीज़ें हैं फिल्म में दिखाई गई, वो हम अपने साथ इस फिल्म को लेके हमारे घर तक ले जाएंगे। और मैं ज़रूर प्रेक्षकों से चाहता हूँ कि आप पूरे परिवार को लेके ये फिल्म देखें, आपको ज़रूर आनंद मिलेगा। और आपको सीख मिले न मिले, लेकिन आपको एक आनंद और आप अपने आप को एक महसूस करोगे, एक एहसास होगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। रंजी भाई, स्वागत है आपका, और बढ़िया चित्रपट है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या कुछ कहना चाहोगे? आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर? 700 पूरा एक्साइटेड हूँ भाई। लाइफ का पहला पिक्चर है ये। एक्साइटेड तो होगा ही ना, और कुछ स्टोरी मेरी भी है इसमें, और हर एक घर की इसमें स्टोरी है, तो एक्साइट तो होगा ही मैं। तो एज ए प्रोड्यूसर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब ये कहानी आपके पास आई तो क्या कुछ खास लगा कि आप तैयार हुए इस फिल्म को करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, इसमें ऐसी कहानी है, इसके अंदर हर घर में ऐसी कहानी रहती है। वो हमने अलग अलग घर की कहानी को एक कहानी बनाई, और ये 700 पिक्चर बनाए। जो भी देखेगा वो और 40 को भेजेगा, ये गारंटी है। पर इसे हमें थिएटर में ही देखना पड़ेगा। ओके सर, आप जिस फिल्म का पार्ट हैं एज ए प्रोड्यूसर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सोचा जब ये कहानी आपके पास आई तो एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए? मराठीत बोललो।
ज्यावेळी ही कहाणी ऐकायला गेलो, सगळ्यात महत्त्वाचं की माझे मित्र आणि पार्टनर धनजी मारू त्यांनी मला या कहाणीबद्दल सांगितलं की बाबा असं मी फिल्म संदर्भात विषय त्यांनी केला माझ्याशी. तो केल्यानंतर आम्ही जाऊन कहाणी पण ऐकली. तर ते ऐकल्यानंतर दोघांनी विचार केला की बाबा आपल्याला यामध्ये हा फिल्म करायचा आहे. आणि कहाणीच इतकी चित्र होती की 2 जनरेशनमधली कहाणी आहे. त्यामुळं आम्ही दोघांनी देखील ठरवलं की प्रत्येकाच्या घरात जे काही चालतं आहे ते या फिल्ममध्ये आहे. आणि आज ते दाखवत असताना त्या दोघांना देखील कळालं पाहिजे बाबा आपल्या वडिलांची वगैरे कशी खबरदारी घेतली पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे ह्या संदर्भाची कहाणी आहे. आणि ते आम्ही फिल्म पुढं हे करायचे ठरवलं. दर्जी भाई, आप आखिरकार ये फिल्म रिलीज हो रही है 13 तारीख को, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से इस फिल्म का पार्ट बने, क्यों पार्ट बने, क्या वजह है, खास वजह है इस फिल्म का? इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि एक बाप रहता है, वो अपने बच्चे को कैसे बड़ा करता है, कैसे कैसे क्या बोलते हैं उसको, परेशानी झेल के उसको बड़ा करता है. और जब लड़का बड़ा होता है और वो जब इस परेशानी में आता है तो क्या झेलना पड़ता है, कैसे जीवन बाप को बिताना पड़ता है, तो ये स्टोरी है इसकी. आपको क्या झेलना पड़ा है जब प्रोड्यूसर ये फिल्म बनाते हुए, क्या मैंने तो खाली खुशी ही झेला है पिक्चर बनाते क्योंकि मुझे तो इतनी खुशी हुई ना पिक्चर बनाते कि पब्लिक को ये अच्छी लगेगी और लगेगी. कितने थिएटर में रिलीज हो रही है कुछ ऐसा तो अंदाजा हमारा एक 150-200 के आसपास है ही. सारे मराठी सब साथ ही हो रहा है. हाँ महाराष्ट्र में. चलिए, थैंक यू सो मच. यस, साथ सोबत एक फिल्म है और इसके निर्माता है मारू जी. उसके बाद इसके प्रेजेंटर है प्रसन्न वैद्य और डायरेक्टर हैं रमेश मोरे जी. आजकल जैसा आपको मालूम ही है कि लोग बोलते हैं कि थिएटर में आजकल पब्लिक नहीं आती, लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो पब्लिक आती है. माने आप अगर देखेंगे तो दृश्यम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जबकि सर्कस जिसमें कि रोहित शेट्टी था, रणवीर सिंह थे, सब बड़े बड़े स्टार होकर भी पब्लिक नहीं आई. तो इससे ये एक बार वापस सिद्ध हो गई है कि स्टार या डायरेक्टर फिल्म को एक लेवल तक ला सकता है. बाकी कंटेंट है उसी के द्वारा आप पब्लिक को थिएटर में खींच सकते हैं. और जैसा कि आपको मालूम है रमेश मोरे जी कई सालों से ये इस क्षेत्र में हैं. उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और उनके साथ हमने कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन साथ में की है. वो बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत ही सिंसियर डायरेक्टर हैं. मैं कहूँगा कि वो इस तरह के डायरेक्टर हैं कि वो न सिर्फ इसका कमर्शियल एंगल जानते हैं, बल्कि जो इसमें मैसेज होना चाहिए या जो सोशल होना चाहिए वो भी उनके पास बहुत अच्छा सेंस है. ये साथ सोबत भी ऐसी एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे गाँवों से लोग शहर की ओर जा रहे हैं और वहाँ रहने वाले जो फैमिलीज़ हैं वो जो फेस कर रहे हैं. तो उसके इसमें ऐसा नहीं है कि गांव में आपको वो सुविधा नहीं है या गांव में रह के आदमी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता. तो इस तरह की ये फिल्म है. ये 13 जनवरी को आ रही है और इसको हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पर 100-150 थिएटर में लगाने का सोच रहे हैं. और थिएटर से बहुत अच्छा रिस्पांस है. जब हमने उसका पोस्टर वगैरह शेयर किया तो लोगों को एकदम फैमिली फिल्म जैसा फील है. अभी इसका ट्रेलर भी आ गया है, वो भी बहुत अच्छा है. तो मुझे लग रहा है कि अभी वो वापस दौर आ रहा है जब फैमिली फिल्म और कंटेंट फिल्म के लिए पब्लिक वापस देखने आएगी. थैंक यू. थैंक यू.